एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी बोलो। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी बर्थडे लड्डू। तो गाइस जा रहे हैं मंदिर, आते हैं फिर करते हैं लड्डू का स्नान, फिर मिलते हैं आपसे। उन्हें तो दिखा दो। और लड्डू को देखो। हैप्पी बर्थडे लड्डू। हैप्पी बर्थडे लड्डू। चलिए गाइस चलते हैं। सो हे गाइस, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप पर और आपके पूरे परिवार पर राधा रानी की कृपा बनी रहे। तो यहाँ पर आ गए थे हम मंदिर से। बस आज दिन रहने वाला है, पूरा दिन बिज़ी रहने वाली हूँ मैं, और ऊपर से टाइम का पता भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि ऐसा ही होता है मेरे साथ। घर में कोई भी काम हो, मुझे दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ करेंगे लड्डू बाबू के स्नान की तैयारियाँ। तो ये मैं लेकर आई थी ड्रेसेस, जो मैंने आपको दिखाई नहीं थी, कुछ बिजी शेड्यूल के कारण अब दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो मैंने फूल बंगला टाइप कुछ बनाया था, मन कर रहा था, और वही सुंदर भी बहुत लग रहा है पीछे लगा हुआ। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो गोल्डन और इसका पर्पल का बना है, मतलब जामुनी कलर जो बोलते हैं, डार्क जामुनी, उसका कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये फूल बंगला फूल के बगैर तो फूल बंगला लगेगा नहीं ना। तो इसके ऊपर ये वाला हार लगाऊंगी। और यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह रेडी कर लिए है, लड्डू की ज्वेलरी रेडी कर ली है, क्योंकि उनको स्नान कराएंगे तो ज्वेलरी पहनाएंगे। तो ज्वेलरी को मैंने गंगा जल से शुद्ध कर लिया था। जोत वगैरह मैं लगा दूंगी और अब करेंगे स्नान। तो पंचामृत रख लिया है मैंने, जो भी कमी पेशी रहेगी प्रभु माफ़ करना। तो यहाँ पर मेरी श्रद्धा अनुसार मैं अपना जो भी रहता है मैं उसी हिसाब से करती हूँ। जो भी सक्षम हो मुझसे मैं वही करती हूँ, ज़्यादा मुझसे नहीं बन पड़ता। हाँ, कभी मेरे सक्षम में हुआ तो मैं उतना करूँगी। अभी फ़िलहाल इतना ही, जितना भगवान को मुझसे चाहिए शायद उतना। तो यहाँ मैंने अपने छोटे लड्डू बाबू को दोनों को रेडी कर, मतलब कि स्नान जो है पंचामृत से करा दिया है, लड्डू को और कृष्णा को। तो उसके बाद मेरे आएंगे बाद में केशव। तो केशव को ना मैंने नाम तो बहुत कम लेती हूँ, मैं लड्डू ही बोलती हूँ तीनों को, क्योंकि तीनों एक ही हैं, तीनों का रूप एक ही है, तीनों हैं ही एक। तो मेरे को लड्डू ही मेरे मुंह से निकलता है, तो मैं लड्डू ही तीनों का नाम लेती हूँ। तो मैंने उन दोनों बाबू का स्नान करवा दिया है। अब बारी आती है मेरे बाबू की। तो यहाँ पर इनको भी मैं स्नान तो पंचामृत से करवा चुकी हूँ, सिर्फ खाली पानी से स्नान कराना बाकी था। सो जो शॉर्ट वीडियो है वो उसमें पंचामृत में मैंने इनको स्नान करवाया था। तो यहाँ पर स्नान करा देंगे शुद्ध जल से। थोड़ा बहुत मीठा वगैरह जैसे लगा रह जाता है ना, तो अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर इन तीनों को जो है मैंने मेरे बच्चों को रेडी कर दिया है, प्यारे प्यारे से, बहुत सुंदर लग रहे थे। और आज जो लड्डू गोपाल का मेरे रूप था ना, मतलब इतना मनमोहक सा लग रहा था, आज से पहले मैंने नहीं देखा। मैं सच बता रही हूँ, कसम से कह रही हूँ। आज लड्डू मुझे खुश भी लग रहे थे और गोलू मोलू भी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा गोलू मोलू लग रहे थे। वैसे तो ये गोलू मोलू हैं ही, पर और गोलू मोलू लग रहे थे, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, नज़र नहीं हट रही थी इन पे से। तो यहाँ मैंने इनकी ड्रेस के साथ कॉम्बिनेशन करके येलो कलर की पगड़ी दी है, क्योंकि इनकी जो ड्रेस पे सीक्वेंस लगे हुए हैं वो गोल्डन कलर के लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इसको देखो, मैंने फूल बंगला को भी फूल से सजा दिया, और इतनी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही थी ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही खुशबूदार सा ये लग रहा था। और ये हम मेरे मंदिर को भी आप देख सकते हो, छोटू सा मेरा मंदिर है, और सभी देवी देवता को मैंने पूरे व्यवस्थित तरीके से लगा रखा है, और इनकी कृपा हम पे बनी रहे, कुछ ऐसे ही हमें दिखते भी रहते हैं। तो यहाँ पर अब इनका स्नान वगैरह हो गया है, सुंदर सा इनको रेडी भी कर दिया है। अब इनकी पूजा कर लेते हैं। तो पूजा करने आ गई थी, जोत वगैरह मैं जला रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर ना मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, आज सारा दिन कैसे रहने वाला है लड्डू की सेवा में, मैं क्या दूँ क्या ना दूँ, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। पर जो भी सक्षम था, जो इन्होंने मुझसे लेना था वो इन्होंने लिया। यहाँ पे मैंने आरती करने से पहले सबसे पहले गंगा जल से छींटा लगाया, पूरे मंदिर को शुद्ध किया। उसके बाद मैंने आरती शुरू करी, कृष्ण भगवान जी की आरती गाई, खूब मन से गाई, खूब दिल से गाई, वो बहुत आनंद से मैंने गाई, और उन्होंने सुनी भी। इतना मुस्कुरा रहे थे, इतना मुस्कुरा रहे थे। ये सिर्फ कृष्ण भक्ति जान सकता है, जो कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं उन्हें पता है, जब आप दिल से कुछ उनके लिए करते हो तो वो कितने खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर आरती कर रही हूँ मैं,
और बहुत ही आनंद के साथ आरती हुई मेरी, और सारा कुछ। और जो आप देख रहे हो, आप सोच रहे होंगे बस इतना ही क्या, तो ये सिर्फ इतना ही। और आगे की जो तैयारी है शाम की, वो मैं शाम को करूँगी। अभी फ़िलहाल स्नान करा के आरती कराना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने किया है। अभी जो रहेगा आगे का प्रोसेस, मतलब कि जो भी जन्मदिन की तैयारियाँ रहती है वो आगे रहने वाली हैं। बस भोग में यहाँ मैंने फल का भोग लगाया है, मेरे मंदिर में लगाया है सबसे पहले। उसके बाद मैंने लड्डू बाबू को लगाया है। 5 प्रकार के फल का भोग मैंने यहाँ पर लगाया था। और खीरा जो होता है ना गाइस, कहते हैं जन्माष्टमी में बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग खीरे में जन्म करवाते हैं, कुछ पपीते में जन्म करवाते हैं। तो हम, जैसे मेरे लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो मैं बस उनको मतलब कि इमेजिन कर लेती हूँ इस चीज़ में वो हैं, उसी का मैं फिर उनको भोग वगैरह जो भी कुछ रहता है वो सब उसी में ही मैं कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप पूरे मतलब तरीके से उसको नहीं कर पाते हो, कई बार ऐसा कुछ होता भी नहीं है कि उसको कर पाओ। तो मैंने इस पपीते में इनको इमेजिन किया था कि इस पपीते में ये हैं, इनका जन्म जो होगा वो इसी तरीके से होगा। और मैं सच बताऊं, कुछ लोग अब पपीते में से जैसे जन्म करवाते, खीरे में से करवाते भी हैं, कुछ लोग करवाते हैं, बहुत लोग करवाते हैं। लेकिन हम जैसे शुरू से रखते आ रहे हैं ना कृष्ण भगवान जी को, उनकी सेवा करते आ रहे हैं, मैं उसी तरीके से करती हूँ। मैं नए तरीके से कुछ भी नहीं करती हूँ, बस इमेजिन करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपकी हर इंद्रियों में, आपके हर एक भाव में वो हमेशा रहते हैं। जो आप सोचते हो, जो आप उनसे कहते हो, वो हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मक्खन मिश्री का भोग लगाया, और ये भोग ऐसा है कि 56 भोग भी फेल कर देता है। अभी मैं इनको सिर्फ इतना लगा रही हूँ। देखिए, चाह कर सब कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब कि, और जो आप कर सको वो बहुत बड़ी बात होती है। चाहना जो मेरे मन में था, 56 क्या, मैं तो पता नहीं कितने भोग लगाने को रेडी हूँ, बट जितने में आप रहो सक्षम, आप उतना ही तो करोगे ना। तो मैं उतना, कभी इतना प्रभु देंगे तो उतना भी करूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने आरती वगैरह गाई है, भोग लगाया है, उनका उनसे आशीर्वाद लिया, उन्हें पंचामृत का भोग लगा दिया, उनका जयकारा लगा दिया, आशीर्वाद लिया। फिर मैंने बुलाया नूर को, क्योंकि नूर अंदर थी, आ नहीं रही थी पहले, तो पता नहीं क्या ही कर रही थी। तो मैंने उसे बोला पहले मैं पूजा कर लूँ, फिर तुम आना आशीर्वाद लेने। कई बार बच्चे साथ रहते होते हैं ना, तो ध्यान भटकाते हैं, तो इसलिए मैंने बोला बाद में आना, जब मैं आरती वगैरह कर लूँगी। फिर उसने भी लड्डू गोपाल को, लड्डू को, कृष्णा को भोग लगाया माखन मिश्री का। वो बोली मम्मा मैं भी खा लूँ क्या? तो मैंने बोला ठीक है खा लेना, पहले भोग तो लगा लो। फिर हमने बर्थडे विशेष का सॉन्ग जो है वो गाया। यहाँ मैंने वॉइस ओवर कर दिया, बहुत ही आनंद से हम लोग गा रहे थे, क्योंकि कभी कभी ना यूट्यूब कॉपीराइट दे देते हैं अगर आप बोल कर भी कोई गाना गाते हो। तो इसलिए हमने पहले ऐसी मस्त माहौल में गाया हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग, फिर उनको भोग लगाया। यहाँ देख सकते हो आपने, मैंने मक्खन मिश्री, केसर वाला मक्खन मिश्री का भोग लगाया था, दूध और पंचामृत, पानी, ये सब इनको खिलाया है। और आप उनके मुंह पे देख सकते हो कैसे लगा भी हुआ है। तो चलिए आगे का करते हैं काम। सो गाइस, उसके बाद जो छोले हैं वो मैंने वाइट छोले भिगो दिए थे गर्म पानी में करके, ताकि रात को जब मैं बनाऊँ अच्छे से फूल जाएंगे वो। और उसी के साथ साथ मैंने चढ़ा दी है चाय। तो चाय बनेगी, जब तक मुझे लगानी है नूर को मेहंदी, वो मेरे मगर लगी हुई है, मम्मी मुझे मेहंदी लगा दो। उसके मेहंदी लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि सबसे पहले मुझे बनाना है मिल्क केक, जो कि जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, 1 से सवा घंटा या 1.5 घंटा भी लग जाता है। यह आपके काढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है, दूध को आप कितना काढ़ते हो। तो इसी प्रोसेस से बनता है मिल्क केक। तो इसलिए मैं सबसे पहले ना मिल्क केक ही बनाती हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ईज़िली बन जाती हैं धीरे धीरे, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ कम से कम तकरीबन 3:15 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैं फटाफट आ गई, और नूर मुझे रो रो के मम्मी बुला रही थी, मम्मी मुझे सुला दो, मम्मी मुझे सुला दो। मैंने, बेटा 10 मिनट दे, मैं तुझे 10 मिनट में आके सुलाती हूँ। इतना मैंने दूध बॉयल करने रखा, और जो भी मेरी तैयारियाँ थी शाम की वो सब मुझे अकेले ही करनी थी, क्योंकि मुझे ना क्योंकि होता तो गाइस कोई है ही नहीं, आपको पता है हम 3 जन ही यहाँ पर रहते हैं, तो हम अकेले ही जो भी कुछ करना रहता है खुद ही करना रहता है। शाम के टाइम पे मैंने मम्मी को बुलाया था कि मम्मी आप आ जाना, थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ना कई बार खड़े खड़े भी ना पैरों में दर्द होने लग जाता है अब तो। और ये मैंने धनिया का प्रसाद बनाना है इसका, तो मैंने यहाँ पर ये धनिया मंगाई है, जो कि सील्ड थी, ये पैकिंग वाली थी। तो ये अच्छी भी थी, मतलब इसका जो कलर था ना धनिया का बिल्कुल प्रॉपर जैसे होता है ना, मिलावटी नहीं थी, बिल्कुल भी सील थी ये। तो मैंने यही मंगाया, 100 ग्राम करीबन ये थी,
और 100 ग्राम इसमें भूरा ऐड करेंगे। बाकी ड्राई फ्रूट्स जो भी रहेंगे वो सब आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे मैं इसमें क्या क्या डालने वाली हूँ। जो भी कुछ बनाऊंगी सब कुछ आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर म्यूज़िक था पीछे बज रहा कृष्ण भगवान जी का, तो वॉइस ओवर कर दिया है, नहीं तो मैं आपको बोलकर एक्सप्लेन कर रही थी। तो बस यहाँ पर यही सब चीज़ें तैयारी आज पूरा दिन चलने वाली है। पूरा दिन मस्ती माहौल रहने वाला है। अंदर भजन चल रहे हैं और नूर अंदर खेल भी रही है, रो भी रही है, मम्मी मुझे नूनू करा दो, मम्मी मुझे नूनू करा दो। मैंने बोला चलो करवा देते हैं। तो गाइस आज बनाएंगे हम जो मिल्क पाउडर से मिल्क केक, मतलब इतना नहीं डालेंगे, थोड़ा सा स्वीटनेस इन्हेंस करने के लिए मिल्क पाउडर डालेंगे। तो उसी के साथ साथ मैंने इलायची पाउडर भी मंगा लिया है। जो कल मैंने आपको सामान दिखाया था ना, उसमें 2 चीज़ें कम थी, तो वो यही 2 चीज़ें अभी आ चुकी हैं। तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे हमारा मिल्क केक। मिल्क केक को बनाने के लिए सबसे पहले जो दूध को अच्छे से उबाल आने देना ज़रूरी रहता है। जब अच्छे से एक उबाल आ जाए फिर उसके बाद इसका प्रोसेस होता है स्टार्ट। वो क्या रहता है, इसमें डालेंगे हम शुगर। देखिए मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। मिल्क केक यदि आप बनाते हो, मैंने ना लास्ट टाइम जब मिल्क केक बनाया था ना पिछली जन्माष्टमी पे गाइस, तो हुआ क्या था, मुझसे गलती हो गई थी। मैंने चीनी जो है ना लास्ट मोमेंट पे डाली थी। उसकी वजह से जो मेरा मिल्क केक है थोड़ा सा लिक्विड ही बना था, हार्ड नहीं हो रहा था वो। तो यहाँ देख सकते हो बीच में ही मुझे आना पड़ा नूर को सुलाने के लिए, क्योंकि नूर नहीं सोती है मेरे बिना गाइस। पता नहीं क्यों मैं इसकी आदत को इसे सुधार ही नहीं पा रही हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ सुधारने की पर नहीं सुधार पा रही हूँ। उसको सुलाते वक्त मैं चाहिए ही चाहिए हूँ, नहीं तो उसको आप ना पूरी रात भी जगा सकते हो, वो ऐसी है। तो यहाँ पर मैंने उसे सुला दिया है कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेगी, क्योंकि बच्चे का शाम का भी काम है, इसको राधा रानी भी बनाना है शाम को। तो इसलिए इसने मुझसे मेहंदी लगवाई है। मम्मा मुझे मेहंदी तो लगा दो, राधा रानी बिना मेहंदी के कैसी लगेगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है तुम लगवाओ और सो जाओ, इतना तुम्हारी मेहंदी भी डार्क हो जाएगी। तो बोली ठीक है। इसके बाल थोड़े से आगे आ रहे थे तो मैंने उसको क्लिप कर दिया ताकि हवा से उसके मुँह पे ना आए। उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी। तो मैं आपको बता रही थी गाइस, अगर यदि आप मिल्क केक में चीनी पहले डाल देते हो ना, तो उससे आपका जो कुकिंग टाइम है वो पूरा लगता है और आपका जो मिल्क केक है वो टेस्टी भी बनता है। और अगर आप लास्ट में डालोगे ना चीनी, तो आपका जो मिल्क केक है वो थोड़ा सा पानी छोड़ देता है, तो वो जमता नहीं है, सेट नहीं होता है। तो मेरे साथ यही गलती हुई थी। खैर गलती कर करके ही हम लोग सीखते हैं। और यहाँ जितने भी मेरे ड्राई फ्रूट्स थे ये मैंने कंटेनर धोकर सुखा रखे थे, तो मैं उसी के अंदर इनको डाल दूँगी। और यहाँ एक काजू गिर गया था, वो ढूंढ रही थी मैं नीचे, तो वो मिला बर्तनों के अंदर, तो फिर मैंने वो साइड पे रख दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, खा लेंगी नूर इसको बाद में। तो मैंने बादाम डाल दिया है और काजू डाल दिया था और पिस्ता था ये। और ये ना वो था क्या कहते हैं जो लॉक वाला होता है ना, तो ये वो वाला था। मुझे पता ही नहीं था इसका इस तरीके का ये लिफाफा रहने वाला है। मैंने उसको पूरा ही कट कर दिया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कट कर दिया तो डाल ही देते हैं। तो फिर मैंने इसको भी डाल दिया। तीनों को मैंने अभी इस कंटेनर में डाल दिया, इससे कि ये ना सही रहेंगे। और दूसरे वाले में मैं डालती थी ना, उसमें ये सील जाते थे मेरे ड्राई फ्रूट। तो मैंने अब इसको इसमें डाल कर रख दिया है। और उसी के साथ साथ मैंने मगज़ भी ले लिए हैं गाइस। मगज़ कहते हैं बहुत ज़रूरी रहता है हर एक भोग के अंदर, मैंने सुना था कहीं। और मैं मगज़ कभी भी यूज़ नहीं किया, तो आज फ़र्स्ट टाइम मैं मगज़ भी यूज़ करूँगी। उसके बाद मैंने 1 चम्मच घी डाल करके देसी, उसके अंदर अपना मखाने जो हैं उनको फ्राई कर लिया है। 1 चम्मच और डालूँगी। बाकी के जो मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं बादाम काजू, इनको भी मैं अच्छे से रोस्ट करूँगी। इससे खुशबू ना देसी घी की बहुत अच्छी आ रही थी इस टाइम पे। और मैंने ड्राई फ्रूट जब इसको फ्राई किया तो और अच्छी खुशबू आने लगी थी। आपको पता है हम लोग को ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है और हम लोग खाते भी हैं। नूर का तो फेवरेट है, तो इसीलिए ना हो जाता है मन में। तो यहाँ पर पहले मैं सोची थी पिस्ता भी तोड़ कर डाल दूँ, फिर मैंने पिस्ता नहीं डाला, बस काजू और बादाम डाले हैं। पिस्ता मैं लास्ट में डाल दूँगी जब बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि थोड़े से हीट में भी नहीं डार्क हो जाते हैं। तो इसके अंदर बच गया था थोड़ा सा घी। और उधर देखो बातें करते करते मेरे दूध में भी बॉयल आ गया है, उसको भी चलाते रहेंगे साथ के साथ। देखिए मिल्क केक एंड में ही बनेगा, बाकी चीज़ें बन जाएगी सब, लेकिन वो एंड में बनेगा क्योंकि उसको बहुत टाइम लगता है गाइस। और यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था ना मैंने मगज़ लिए हैं, उसको भी मैं अच्छे से इसमें फ्राई कर लूँगी गोल्डन आने तक। मुझे नहीं पता था गाइस ये पॉपअप होते हैं, मतलब ये फूटते हैं जब फ्राई होते हैं, तो मुझे ध्यान ही नहीं था और मैं इसको फ्राई कर रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कर रही थी ना, तो मुझे नहीं पता लग रहा था
कि ये पॉप होते हैं ऊपर को। तो मैंने जब उसको करा ना वो छिटकने लगे, मैं डर गई थी और एकदम से फूटने लग गए। फिर मैंने उनको भी फटाफट से जो है निकाल लिया था। उसके बाद जो मैंने कोकोनट घिसा हुआ था ना सूखा गोला, उसको भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया। ज़्यादा इसमें घी नहीं डाला क्योंकि ये ऐसे ही सेक के ही कलर दे देता है अच्छा बढ़िया। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। और यहाँ पर माहौल जो घर का होता है ना किसी तीज त्यौहार पर, बहुत बढ़िया लगता है। मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। घर में खुशी का माहौल सा रहता है, अपने आप में इंसान ना खुश सा रहता है। तो आप देख सकते हो मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारे फ्राई कर लिए हैं। अब इसी के अंदर हम जो धनिया रहेगी उसको भी हम फ्राई करें और भून लेंगे। और साथ में जो मेरा मिल्क केक है उसके अंदर मैंने जो है इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और उसी के साथ साथ इसको पकाते रहेंगे। और अब बारी आती है गाइस इसमें छेना लाने की। कभी भी आप मिल्क केक बनाते हो ना, उसमें जब छेना लाना हो तो आपको जो है इस तरीके से कभी भी नहीं डालना है, नींबू या सिरका कुछ भी, आपको इस तरीके से डालना है। अपनी फिंगर को डिप करना है लेमन में और ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके डालना है। जहाँ जहाँ ड्रॉप गिरेगी ना वहीं छेना निकलने लगेगा और आपको एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाना रहेगा। तो उसके अलावा इसको आप नहीं घुमाएंगे, नहीं तो आपका छेना टूटेगा, तो फिर प्रॉपर नहीं बन पाएगा। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी मैंने वैसे मैंने वीडियो में बनाया था, मैं थोड़ा थोड़ा ना आपको दिखा रही हूँ, बट मैं क्या करूँ ना वीडियो इतना लंबा हो गया था, मुझे उसे कट करना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने साथ के साथ देख सकते हो आप धनिया भी भुनने के लिए रख दिया है और अच्छा खासा धनिया भुन गया था। और ये छेना देख सकते हो आप, देख रहे हो कितना बढ़िया निकल कर ये छेना आया है और इतना अच्छा ये मिल्क केक बनने वाला है ना, आप भी कहोगे कि क्या ही बन गया। तो देखते रहिएगा पूरा। यहाँ पर इसको जो साथ के साथ मैं मलाई ले रही हूँ वो भी बीच में आ रही है। और इस प्लीज़ गाइज़ एक चीज़ और कहूँगी, प्लीज़ मेरी कढ़ाई को देखे कमेंट बिल्कुल भी मत करना। अब मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, गरीब हूँ, जो मुझे दान दे सकता है कढ़ाई दे दो यार। अब मेरे पास जब पैसे आएंगे ना मैं तभी कढ़ाई ले पाऊँगी, क्योंकि आप सबको तो पता ही है हर चीज़ टाइम से ही होती है। मैं भी चाहती हूँ मेरे पास भी अच्छे अच्छे बर्तन हो। जब मैं कुकिंग दिखा रही हूँ आपको बहुत अच्छे अच्छे बर्तन हो, तो क्या कर सकती हूँ यार, मजबूर हूँ। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ। कोशिश करूँगी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें किचन के लिए मैं मंगवाऊँगी। तो फ़िलहाल अभी इतना ही गाइस। तो यहाँ आप देख सकते हो धीरे धीरे मेरा जो मिल्क केक है कढ़ रहा है। अब ये बबलिंग पोजीशन पे आ गया है। इस टाइम पे इसको हमें कंटिन्यूसली चलाना है क्योंकि इसमें छींटे वगैरह भी पड़ेंगी, तो हम इसे कंटिन्यूसली चलाएँगे। आप देख सकते हो इसको बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। और जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स थे उनको हमने ठंडा कर लिया है और उसके बाद हम इसको करेंगे ग्राइंड। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है गाइस, तभी ये प्रॉपर तरीके से जो है वो ग्राइंड होगा, अदरवाइज़ इसके चंक्स रह जाएंगे मोटे मोटे। और ये बहुत मतलब कि आप देख सकते हो कैसे ग्राइंड हो रहा है। इसको रुक रुक के पल्स मोड पे मुझे ग्राइंड करना पड़ा था। अब वो मेरा ग्राइंड हो गया। अब बारी आती है हमारे छोले बॉईल करने के लिए जो रात को हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं और इसको मैं अच्छे से बांध लूँगी और इसके अंदर मैं डाल लूँगी पत्ती, चाय पत्ती होती है ना जो, वो वाली चाय पत्ती डाल लेंगे इसके अंदर 2 से 3 भर भर के चम्मच, जिससे कि हमारे छोलों का कलर जो है बहुत अच्छा डार्क वाला आए। मुझे डार्क कलर के छोले बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोले को धोकर ले लिया है कुकर के अंदर। कुकर में पानी उतना ही डालेंगे जितने छोले भी बॉयल हो जाएं और उसमें ग्रेवी का पानी भी हमें मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने पोटली बनाकर मसालों की डाल दिया है। जो खड़े मसाले मैंने लिए थे उसकी पोटली बनाकर मैंने धागे से अच्छे से मतलब लॉक करके डाल दिया कि ताकि खुले नहीं। और पानी डाल देंगे हम उसमें, और तेज़ पत्ता रह गया था तो तेज़ पत्ता भी डाल दूँगी। और खड़े मसालों का इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना छोलों में, तो मज़ा ही आ जाता है गाइस। बस इसको कर देंगे बंद और इसके अंदर पानी मैंने बाद में और ऐड कर दिया था। और हो गई है हमारे शाम की तैयारी, बलून्स वगैरह फुलाने की तैयारी। आप देख सकते हो गाइस बहुत मज़ेदार सीन था इस टाइम पे। इस टाइम पे क्या हुआ था ना, मुझे था जो बलून फैलाने की मशीन होती है ना हमारे पास, मुझे था वो है, मुझे नहीं पता वो नूर ने ना तोड़ दी है। मैं तो इसी भरोसे थी कि फटाफट से मैं बलून ऐसे हवा भरूंगी उसमें और लगा दूंगी, लेकिन बाद में मुझे सारे बलून ना गाइस खुद ही भरने पड़े हैं। ये देख सकते हो मेरी फूंकी ख़त्म हो गई थी भर भर के। तो यहाँ पर हमने जैसे तैसे जो है हमारे बलून फुला दिए थे। और हैप्पी बर्थडे का जो हमारा ये है हमने ये भी लगा दिया था, क्योंकि ये ऑफकोर्स बाबू का बर्थडे है, घर को खूबसूरत सा सजाना तो बनता है। बलून जहाँ जहाँ भी रहेंगे
उनको अच्छे प्रॉपर तरीके से मैं लगाकर फिर आपको बढ़िया तरीके से दिखाऊंगी। सो गाइस देख सकते हो आप, हमने कितना खूबसूरत सी डेकोरेशन कर ली है। आप भी बताना ज़रूर कि ये डेकोरेशन कैसी लगी है। आगे मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी गाइस। ये व्लॉग आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग आगे रहने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरे वीडियोस देखने को मिलेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो की आपको ईजिली पहुंच जाए। तो गाइज़ मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।